फ्रेंड्स, ये देखिए खूबसूरत बेबी सॉक्स। आज हम ये वाले सॉक्स बनाने जा रहे हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही प्रिटी और बहुत जल्दी बनने वाले सॉक्स जो हैं बच्चों के पैर में बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आप सेट बना रही हैं और जल्दी बनाना चाहती हैं तो ये मोजे आप ज़रूर बनाएं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मोजे अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा, वरना आप बाद में भूल जाएंगे। प्रोसेस अच्छी लगेगी, बताने का तरीका अच्छा लगेगा तो एक कमेंट कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इस मोजे को बनाने के लिए आपको इस तरह से ट्रिपल धागा ले लेना है और इस तरह से इसे लूप को लगा लेना है। ध्यान रहिए, ये जो लूप है जब हम बुनेंगे तो ये फर्स्ट वाले फंदे के साथ बुना जाएगा। अब इस तरह से ऊन को लेना है, इस तरह से लूप डालना है और ये इस तरह से करना है। हम टोटल 31 फंदे लेंगे। ठीक है, तो फंदे आप अपनी सुविधा अनुसार जैसे भी आपको डालने हैं वैसे आप डाल सकते हैं। तो मैं 31 फंदे डाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने 31 फंदे डाल दिए हैं। अब पहले फंदे को आपको इस तरह से सीधा बुनना है, फिर अगले फंदे को उल्टा। ठीक है, बॉर्डर आप अपनी सुविधा अनुसार कोई सा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक सीधा एक उल्टा की बॉर्डर ली है। आप उल्टा उल्टा बना सकते हैं या कोई भी दूसरी बॉर्डर जो भी आपको पसंद हो तो डाल सकते हैं। तो ये मैं पहले इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, एक सीधा एक उल्टा। ये देखिए, ये रो कंप्लीट कर दी। लास्ट में देखिए लूप वाला फंदा जो है ये इस फंदे के साथ बुना जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से पीछे की साइड से जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनेंगे और जो उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा। जैसे पहला फंदा ये हमारा उल्टा है तो इसको उल्टा बुन लेंगे, अगला फंदा सीधा है तो इसको सीधा बुन लेंगे, फिर उल्टा। तो ऐसे ही आपको 2 इंच की बुनाई करनी है। लंबा अगर आपको बॉर्डर चाहिए तो लंबा भी कर सकती हैं, कम चाहिए तो कम भी कर सकती हैं, मगर कम से कम 2 इंच की बुनाई ज़रूरी है, वरना इसका लुक उतना अच्छा नहीं आएगा। देखिए, ठीक है, तो मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 9 लाइन की बॉर्डर बना ली है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे थोड़ी जाली डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला फंदा तो हम सीधा बुन लेंगे। अब ये 2 फंदे हम एक साथ इस तरह से बनाएंगे, ऊन आगे करेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ बनाएंगे। ठीक है, फिर ऊन आगे, फिर 2 फंदों को एक साथ बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम लास्ट तक बना लेंगे। ये देखिए, हमने लास्ट तक बना लिया। देखिए, इसी फंदा डालने के बाद 2 का 1 कर लिया। अब यहाँ पे हम जाली डालेंगे, क्योंकि देखिए पहले हमने फंदे को हटाया था फिर जाली डाली थी, यानी कि फंदों को हटाने के बाद फिर जाली डालेंगे और यहाँ पे 2 फंदे हम सीधा बुन लेंगे। ठीक है, अब रॉन्ग साइड से आपको सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो ये मैं बना लेती हूँ पहले। ये देखिए, ये हमने रो कंप्लीट कर लिया। अब राइट साइड से आपको फंदे बढ़ाने हैं। तो पहला फंदा हम नॉर्मल बुन लेंगे, अगले वाले में एक बार उल्टा बुनेंगे, एक बार सीधा। ठीक है, फिर ऊन आगे, फिर 2 फंदे उल्टा बुनेंगे, 1 2, और ये जो तीसरा वाला फंदा है ना इसमें एक बार उल्टा और एक बार सीधा, फिर 2 फंदा बुनेंगे, 1 2 2 बुनेंगे। अब तीसरे को एक बार उल्टा एक बार सीधा। तो ऐसे ही हम पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने फंदे बढ़ा लिए हैं। अब मैंने कलर चेंज कर लिया। अब यहाँ पे सारे फंदों को आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है पिंक कलर से। ठीक है, रॉन्ग साइड से है हमारी, तो हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, रो हमने कंप्लीट कर ली। अब आगे से भी राइट साइड से भी सारे फंदों को आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये हमने उल्टा उल्टा बुन लिया। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल 41 फंदे हैं। जो फंदे हमने बढ़ाए थे ना उसके बाद यहाँ पे 41 फंदे हैं। अब इसके आपको 3 पार्ट करने, 13 13 दूनी 26, 13 13 39, 2 फंदे बच गए, दोनों को इस साइड कर देंगे, यानी कि 14 13 13, 14 13 13। अब इसका काउंटिंग किस लिए हमने की है, अब देखिए पिंक कलर से पहले हम यहाँ पे 14 फंदे बुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहले हम 14 फंदे बुन लेते हैं। ये देखिए, ये 14 फंदे हमने बुन लिए। अब यहाँ पे हम एक मार्कर लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक मार्कर लगा लिया। ठीक, अब यहाँ पे आपको 13 फंदे फिर से बुनने हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, ये 13 फंदे बुन के। अब देखिए यहाँ पे काउंटिंग कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 14 फंदे बाद मार्कर लगा और ये 13 फंदे हमने बुन लिए। ठीक है, अब ये 13 फंदे ही आपको बुनने हैं। ठीक है, इन सबको राइट साइड से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा 2 इंच की हम बुनाई करेंगे। ठीक है,
सिर्फ ये 13 फंदे ही आपको बुनने हैं। ठीक है, ये आपको यहीं से टर्न हो जाना है। पहला फंदा स्किप कर लीजिए और ये सारे फंदों को बुन लीजिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे टोटल मैंने 15 लाइनें बुनी हुई हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर बुनना इसी तरह से 2 फंदों को एक करेंगे, मतलब एक फंदा घटाएंगे, फिर सारे फंदों को बुन लेंगे। ठीक, दूसरी साइड भी हमें एक फंदा घटाना है। ठीक है, अब यहाँ से टर्न होंगे और ये यहाँ पे कॉर्नर पे फिर से ये 2 फंदों को हम एक साथ घटा देंगे, मतलब एक फंदा डिक्रीज किया, फिर से हम इसको बुन लेंगे। ठीक है, अब 2 फंदे डिक्रीज करेंगे। देखिए ये दोनों एक साथ लेंगे, फिर वापस से सिलाई को फंदे में चढ़ाएंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे। अब सारे फंदों को बुन लेना है आपको। फिर यहाँ से टर्न होंगे, अब 2 को एक करेंगे, फिर इसको चढ़ाएंगे, फिर 2 को एक करेंगे, फिर सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब 2 फंदे हो गए। अब यहाँ पे 3 फंदों को आपको डिक्रीज करना है। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम 3 फंदे डिक्रीज करेंगे तो सिर्फ एक ही फंदा बचेगा। ये देखिए यहाँ पर 1 2, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 फंदे डिक्रीज करेंगे। अब सारे फंदों को बुन लेंगे। ठीक है, फिर वापस से 2 फंदों को डिक्रीज करेंगे, इधर से भी 1 और ये 2, ये 3 फंदे हैं। अब इन तीनों को आपको बंद कर देना है। देखिए इस तरह से 1, ये हो गया, 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बड़ा करके ऊन को इसमें से निकालेंगे और ऊन को यहाँ पे हम कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से बन गया है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर ऊन को जोड़ना है इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्रोशे की हेल्प से ऊन को जोड़ लेती हूँ यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से ऊन को इस तरह से हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। ठीक है, अब आपको फंदे उठाना है, तो फंदे उठाने के लिए देखिए यहाँ से इतनी दूर हमें 13 फंदे उठाने, इतनी दूर 13, इस साइड 13 और इस साइड 13, तो 13 फंदे उठाने के लिए देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहले तो ये देखिए यहाँ से हम लेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 फंदे हो गए। और यहाँ पे स्टार्टिंग में हम एक फंदा और उठा लेंगे, तो इनकी आपको बुनाई करनी है। तो बुनाई कैसे करनी है, देखिए इस तरह से हम ये फंदा लेंगे, इसको आपको इस तरह से बुनना है। ये देखिए एक, पीछे की तरफ से उसको सिलाई को डालकर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 11, और देखिए जो 12वां फंदा है ये हमारा यहाँ पर है, और जो सेंटर है हमारा वो यहाँ बीच में, क्योंकि ये तो 3 फंदे थे, ये रहा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एक फंदा उठा लेंगे। ठीक, फिर इस इधर भी उठाएंगे। देखिए इसी तरह से इसको एक एक फंदे को आप उठाते जाइए। ये देखिए
एक, दो, तो इसी तरह से उठा लिया। तो फिर एक बार ये जैसे मैंने अभी बताया था वैसे उठा के फिर आप उसको उठा सकते हैं। टोटल हमारे पास 26 फंदे इतनी दूर में होने चाहिए। यहाँ से जो हम काउंटिंग करेंगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक 26। तो मैं उठा लेती हूँ फंदों को। ये देखिए, ये हमने फंदे उठा लिए हैं। अब इधर की तरफ जो है ये फंदे, हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ठीक है, इसको लास्ट में ले जाना है। अब यहाँ पे आपको पिंक कलर का ऊन तोड़ के यहाँ जोड़ना है, क्योंकि ग्रीन कलर यहाँ है तो इस ऊन को हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। ये देखिए, ऊन को यहाँ जोड़ लिया। अब ये जो सारे फंदे हैं ना, आपको बुनाई इधर से करनी है तो सारे फंदों को इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं पहले। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको उल्टा उल्टा बुनना है। ठीक है, और पैटर्न क्या होगा, कोई फंदा घटाना बढ़ाना नहीं है। मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ, फिर बना के बताऊँगी। ठीक है ना, ये देखिए जैसे इस मोजे में बना है ना, ये 4 लाइन सी ग्रीन कलर से, फिर 2 लाइन पिंक से, फिर सी ग्रीन, फिर पिंक, यानी कि टोटल 12 लाइनें आपको उल्टा उल्टा बुननी है। देखिए, कोई फंदा घटाना बढ़ाना नहीं है, 12 लाइनें आपको बना लेनी है। यहाँ तक पैटर्न यही रहेगा, 4 ग्रीन 2 पिंक, 4 ग्रीन 2 पिंक। तो इतना बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने बुनाई कंप्लीट कर ली। अब हमें सोल बनाना है। ठीक है, तो पहले हम फंदों को काउंट कर लेंगे, हमारे पास कितने फंदे हैं। तो यहाँ पे टोटल मेरे पास 55 फंदे हैं। ठीक है, 14 यहाँ थे और 13 हमने बढ़ाए, यानी कि 28 फंदे थे और हमने 26 फंदे और बढ़ाए हैं और एक बीच में। ठीक है, तो टोटल 55 फंदे हैं मेरे पास। तो अब यहाँ से आपको 55 में से 3 फंदे आपको रिमूव कर देना है, तो हमारे पास हो जाएंगे 52 फंदे। तो 52 के लिए हमें यहाँ पे 26 फंदे पहले बुनने हैं। तो यहाँ से उल्टा उल्टा करके हम पहले 26 फंदे बुन लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 26 फंदे बुन लिए। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, टोटल 26 फंदे मैंने बना लिए हैं। अब यहाँ पे हम 3 फंदे और लेंगे, 1 2 3। ठीक है, फिर यहाँ से हम टर्न होंगे। अब देखिए यहाँ पर हम ये 1 2 3, ये 3 हमने एक्स्ट्रा लिए थे, 3 एक्स्ट्रा लिए थे। तो अब यहाँ पर आपको एक फंदा और एक्स्ट्रा बुनना है। ठीक है, देखिए इस तरह से। तो ये 4 हो गए। अब देखिए यहाँ पे हम इसको 1 उतारेंगे और फिर यहाँ पे तीनों को बुनेंगे, 1 2 3। तो ये 4 फंदे तो हमने बुने। अब यहाँ पे एक और ले लेंगे, 5 हो जाएगा। ठीक, फिर वापस से टर्न होंगे, ये 1 उतारेंगे, फिर यहाँ पे 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4। 4 फंदे हो गए। 4 के बाद एक और यहाँ पे उठा लेंगे, तो ये जाएगा 6 फंदे। 6 के बाद फिर यहाँ से टर्न होंगे, 1 सारे फंदों को बुनेंगे, एक और बार बढ़ा लेंगे यहाँ पे। ये देखिए, ये देखिए, ये हमने बढ़ा लिया। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास 9 फंदे जब तक नहीं हो जाते तब तक हमें बढ़ाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हो गए। ये एक फंदा और बना लेंगे, ये 8 हो गया। अब यहाँ पे से टर्न होके फिर से इसे बनाएंगे, तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा बना लेंगे जब। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 9 फंदे हो गए हैं बीच में। ठीक है, जहाँ हमने बुनाई की, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 9 फंदे हो गए। तो अब इन 9 फंदों को आपको बनाना है। कैसे, देखिए ये पहला फंदा स्किप करेंगे। अब यहाँ पे 7 फंदे बुनेंगे, इसको छोड़ के। इसको लेके 8 फंदे बुनने, तो इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 फंदे हो गए। ये जो 9वां फंदा है इसे उतार कर सीधा करेंगे और 2 फंदों को इसको पीछे वाले को लेके एक साथ बुन लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हम टर्न होंगे, फिर यहाँ पे पहला फंदा स्किप करेंगे, 8 फंदे बुनेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। 8 फंदे हो गए। और इसको आपको
एक साथ लेकर उल्टा बुन लेना है। ठीक, फिर यहाँ से हम टर्न होंगे, फिर यहाँ से पहला उतारेंगे, फिर 8 फंदे बुनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बुने। 9वें फंदे को आपको उतार कर सीधा करना है और इसको पीछे वाले को लेकर एक साथ बुन लेना है। तो ऐसे ही आपको बनाते जाना है। लास्ट में हमारे पास यहाँ पे 4 फंदे रह जाएं, 4 फंदे के पहले ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ तक आपको बुनना है। 4 फंदे क्यों रोक रही हूँ मैं आपको बताऊंगी। जैसे हमने पे पंजे बनाए ना, इस तरह से वी शेप बनाए, वही वी शेप हमें पीछे भी लाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये 4 फंदे रोकने के लिए कहा है। तो बना लेती हूँ पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ भी 4 फंदे बचे हैं, यहाँ भी 4 फंदे बचे हैं। तो यहाँ से अब हमें टर्न हो जाना है। देखिए अब ये फंदा स्किप करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 फंदों का आपको एक करना है। ठीक है, ये 2 का एक किया। अब यहाँ से हम सारे फंदों को बुन लेंगे पहले। ठीक है, देखिए अब ये फंदा इसको ऐसे करके सीधा करेंगे और ये पीछे से 2 का एक करेंगे। ठीक, फिर यहाँ से टर्न होंगे। अभी एक फंदा स्किप किया हमने, अब यहाँ पे ये 2 फंदों को एक करेंगे। ठीक, अब सारे फंदों को बुन लेंगे। लास्ट वाले फंदे को फिर से 2 का एक करेंगे। अब यहाँ से टर्न होंगे, देखिए इसको उतारा, फिर 2 फंदों का हमने एक किया। अब सारे फंदे को बुन लेंगे। 3 फंदे हमने बुन लिए। अब इसको उतार के ऐसे सीधा करेंगे। ये देखिए 2 का हमने एक किया। फिर यहाँ से टर्न हो जाएंगे, एक फंदा स्किप करेंगे और फिर सारे फंदों को हमें सीधा उल्टा बुन लेना है। सॉरी, देखिए ये स्किप किया, इसके बाद ये 2 फंदे हमारे एक साथ बुने जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 और ये दोनों एक साथ। फिर यहाँ से हम टर्न होंगे, ये एक फंदा स्किप किया। अब ये 2 फंदों को फिर से एक करेंगे, एक फंदा बुना, ये फंदा उतार के सीधा करेंगे और ये 2 का एक किया। ठीक है, फिर यहाँ से टर्न हुए, इसको स्किप किया, फिर 2 का एक किया। अब देखिए ये 2 फंदे आपको एक साथ बुनना है। ठीक, अब यहाँ से टर्न होंगे, इसको स्किप किया। अब देखिए ये 2 फंदे आपको एक साथ, 2 की बजाय ये तीनों फंदे आपको एक साथ बुनने हैं। ठीक है, फिर टर्न किया हमने इधर, इसको इस तरह से लिया और ये दोनों हमने इस तरह से 2 का एक कर दिया। अभी लास्ट में जो 2 फंदे बचे हैं, इन दोनों को बैक लूप से हम सीधा बुन लेंगे और ये इस ऊन जो फंदा बचा है इसमें से हम ये उस ऊन को निकाल के यहाँ पे उनको कट कर देंगे। ये देखिए अब इसके अंदर जो धागा तोड़ा उसमें मैंने सुई डाल दी, इसे हम उल्टा कर लेंगे। ठीक है, उल्टा करने के बाद इसे आपको इस तरह से सिलाई करनी है। देखिए, ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे देखिए गुलाबी धारी है ना, तो ये गुलाबी धारी गुलाबी वाली के साथ मैच हो, इस तरह से आपको सिलाई करनी है। ग्रीन वाली ग्रीन से और पिंक वाली पिंक से। ठीक है, तो इसी तरह से मैं इसकी सिलाई कर लेती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देखिए इसकी सिलाई कर दी हमने। अब इसे हम सीधा कर लेते हैं। ये देखिए अभी जो हमने डोरी डालने के लिए स्पेस बनाया था ना, तो मैंने यहाँ पे ये लेस थी मेरे पास, तो ये लेस ले ली है। इस लेस को आप इस तरह इसके अंदर इंसर्ट कर दीजिए। आज चाहें तो आप इस कलर की डोरी बना के भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो इस डोरी को लगा लेते हैं। तो ये देखिए ये मोजे हमारे तैयार हो गए हैं। लग रहे ना प्रिटी, बहुत ही प्यारे। तो मुझे उम्मीद है आपको मुझे पसंद आएंगे। मुझे पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।